गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग क्लास 10th के ऊंचाई तथा दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसको देखेंगे बेटा, ऊंचाई तथा दूरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे बेटा। ये हर साल के पेपर में आपका बेटा 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बेटा। कितने नंबर का आता है बेटा? 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ऊंचाई तथा दूरी से रिलेटेड। टोटल मैं आपको बेटा यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन बेटा? 5। बस इन 5 क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन इन 5 में से आपको जरूर वहां देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उसको पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक नाव पुल की ओर आ रही है। एक नाव है, कोई पुल की ओर आ रही। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। तो मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा कोई नाव को उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण जो है वो हो जाता है 60 डिग्री। मान लेते हैं बेटा यह पर कोई ये एक नाव है। ये क्या है बेटा? नाव। अब ये हमारा पुल है। तो यहाँ से जब हमने इसको पहले देखा तो इसकी यहाँ से इस तरह से बना लेते हैं। ध्यान समझिए। मान लिया पुल की ऊंचाई है बेटा आर। पुल की ऊंचाई कितनी है? आर। तो जब यहाँ से आपने पहले देखा तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो ये कोण हो गया 30 डिग्री जब नाव यहाँ पर थी बिंदु ए पर। ठीक। अब उसने बोला कि 4 मिनट तक चलती है। फिर ये अब 4 मिनट तक चलती है तो कुछ इधर को पहुंच जाएगी। अब उन्नयन कोण कितना हो गया बेटा? उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, ये दूरी हो गई। इस बिंदु को मान लिया बी बिंदु तक आपकी पहुंच गई नाव। हमने ये समझ, अब मान लिए बिंदु बी तक पहुंच गया। अब इसको सी मान लीजिए और इसको मान लीजिए बेटा डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोला है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब ये दूरी कितनी होगी इसको ट्रेवल करना। तो मान लेते हैं बेटा ये टोटल दूरी थी एक्स। टोटल दूरी कितनी थी बेटा? एक्स। सही है। और 4 मिनट में उसने जो दूरी चली है वो वाई है। वो दूरी कितनी है बेटा? वाई। तो ये दूरी आपके पास कितनी बचेगी? एक्स माइनस वाई। ये दूरी हमारे पास कितनी बच जाएगी बेटा? एक्स माइनस वाई बच जाएगी। सही यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे बेटा त्रिभुज ए सी डी में। किसमें बेटा? ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में आप लगा दीजिए बेटा tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बेटा आपके पास? लंब है सी डी। और आधार क्या है बेटा? आधार है ए सी। आधार क्या है बेटा? ए सी। तो यहाँ पर रख दिया ए सी। अब tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे बेटा tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी को हमने माना है आर और ए सी हमारे पास कितना है बेटा? यक्स। ए सी कितना है? यक्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान समझिए। तो यहाँ tan 30 की अगर बात करें तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3। कितनी होती है बेटा? 1/√3 इक्वल टू आर बाई यक्स। तो यहाँ से हमारे पास आर यक्स की वैल्यू निकल आई बेटा। किसकी आ गई? यक्स। वो हमारे पास 3r होगा। यक्स कितना होगा बेटा? 3r होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान से समझिए बेटा। अब उन्होंने कहा है कि ये अगर मैं त्रिभुज बी सी डी में यही चीज लगा दूं। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे बेटा त्रिभुज बी सी डी में। किसमें बेटा? बी सी डी में। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब तो अभी भी सी डी है पर आधार अब की बार बी सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी की है आर और बी सी कितना है बेटा? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स माइनस वाई। अब tan 60 डिग्री होता है √3। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा आर एक्स माइनस वाई। सही यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग बेटा ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सवाल में ये बोला जा रहा है बेटा कि जब वो 4 मिनट चलता है। कितने मिनट बेटा? 4 मिनट। तो वो ए से कहाँ पहुंच जाता है? बी में। तो हम लिखेंगे बेटा दूरी के सूत्र से, वो वेग के सूत्र से, वेग के सूत्र से। तो वेग का सूत्र क्या कहता है बेटा? दूरी बटे समय। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे बेटा कितना? समय। अब दूरी वो कितने चल रहा है? दूरी वो चल रहा है वाई। दूरी कितनी चल रहा है बेटा? वाई। दूरी वो चल रहा है, दूरी चल रहा है वो वाई। और समय कितना दिया है सवाल में? सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो सवाल दिया है बेटा 4 मिनट। सवाल कितना दिया है? 4 मिनट। यहाँ लिख देंगे वाई बटे 4।
y बटे कितना रख देंगे बेटा 4 रख देंगे। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको ये निकालना है कि वो कितने समय में दूरी तय करेगा x माइनस वाई दूरी को। कितनी दूरी बेटा, x माइनस वाई दूरी को कितने समय में वो तय करेगा। तो ध्यान से देखते रहिए बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से बेटा, जो x है, जो कौन है बेटा, यक्स का मान उठा करके मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही x का मान रखेंगे तो √3 इक्वल टू हो जाएगा r डिवाइड बाई √3r माइनस वाई। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ से √3r(y) को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा बेटा √3r माइनस वाई इक्वल टू r, और √3 को इधर डिवाइड में भेज दे रहा हूँ। अब क्या करिए बेटा, ये जो √3r है यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y को उधर ले चलते हैं, तो √3r माइनस r बाई √3 इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए बेटा √3 को। √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब यहाँ आ जाएगा 3r माइनस r इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 2r बाई √3, 2r बाई √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिए समय निकालना है। क्या निकालना है बेटा, समय। तो ध्यान समझिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ समय हमको निकालना है बिंदु बी से, बिंदु बी से बिंदु सी तक, बिंदु सी तक नाव को पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। भाई उसने यही बोला कि बी से सी तक कहाँ पहुंचेगा, तो बी से सी वेग के सूत्र से, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे बेटा वेग का सूत्र। वेग के सूत्र से, वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है बेटा, y माइनस एक्स, दूरी है आपके पास x माइनस वाई, और समय हमको निकालना है। समय हमको क्या करना है, निकालना है। तो समय को t मान लेता हूँ। वेग तो बदलेगा नहीं, वेग अभी भी क्या है y/4। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा y/4 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास है √3 और y की वैल्यू है 2r बाई √3। तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा x की जगह आ जाएगा √3r और y की जगह आ जाएगा माइनस का 2r बाई √3, और पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, t से। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ध्यान समझना बेटा। इसके आगे सवाल 6 नंबर का है, इसलिए बड़ा तो रहेगा ही, इसलिए आपको घबराना नहीं, बस ध्यान से देखते जाना है कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा बेटा y/4 इक्वल टू, यहाँ पे √3 को एलसीएम ले ली तो ये हो जाएगा 3r माइनस 2r डिवाइड बाई √3t। ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से √3r से 2r को जब सेपरेट कर दोगे बचेगा 2r, वो r बचेगा। तो y इक्वल टू हमारे पास है y/4 इक्वल टू हो जाएगा r बाई √3t। t को इधर ले चलते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा r डिवाइड बाई √3, 4 ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। सही यहाँ तक। अब y की वैल्यू यहाँ पर फिर से पुट कर देते हैं। y किसके बराबर है, 2r बाई √3 के बराबर है। तो यहाँ पर जैसे ही y की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो t बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 4r बाई √3, और y की जगह कितना पुट करना है, 2r बाई √3। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 2r बाई √3। तो r से r कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू बचेगा 4/2, 4/2। तो t इक्वल टू आ जाएगा 2 मिनट। t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 मिनट। तो अब लिख देंगे अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। बस इतना लिख देना, यही आपका प्रॉपर आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए बेटा, ये सिर्फ 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। कोई भी आपको इन 6 नंबर लाने से नहीं रोक सकता, ये समझ लीजिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक चबूतरे के शिखर पर 1.6 मीटर
ऊंची मूर्ति लगी। मान लिया ये कोई चबूतरा है बेटा, यहाँ पे एक ये मूर्ति लगी है और इसकी ऊंचाई h बराबर दे दिया है 1.6 मीटर। यहाँ तक सही है। फिर उसने बोला है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। मान लेते हैं वो बिंदु ये है, यहाँ से उन्नयन कोण है बेटा जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 60 डिग्री, तथा उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। एक चबूतरे के शिखर पर, ओहो मान ठीक है, इतनी ऊंची बिल्टी रही। थोड़ा 1 मिनट, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा गलत हो गया। मान लिया बेटा कि ये हमारा कोई चबूतरा है, ध्यान समझिए बेटा, ये हमारा कोई हो गया चबूतरा। अब इस चबूतरे के ऊपर एक मूर्ति रखी गई है, ये हो गई बेटा मूर्ति, और ये मूर्ति कितनी है 1.6 मीटर। भूमि के उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, एक बिंदु है बेटा ये, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री, तथा उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो चबूतरा क्या है बेटा ये, तो ये कोण कितना दिया है बेटा 45 डिग्री। ये है सवाल आपका। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात की, तो चबूतरे की ऊंचाई मान लेता हूँ यल है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी बेटा यल मान लेता हूँ, और ये दूरी मान लेता हूँ बेटा मैं यक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बिंदु मान लेते हैं बेटा ए बी सी डी। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में लगा दीजिए बेटा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब है हमारे पास बी डी और आधार है ए बी। वैल्यू जब रखेंगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। अब बी डी हमारे पास कितना होगा l प्लस 1.6 मीटर, क्योंकि l और ये हो जाएगा सही यहाँ तक। और ए बी की अगर बात करूँ तो वो कितना है यक्स है। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा l प्लस 1.6/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हम लोग tan थीटा को लगाएंगे ट्रायंगल ए बी सी में। किसमें बेटा ए बी सी में। तो अब हो जाएगा tan 45 इक्वल टू लंब। अब लंब क्या हो जाएगा बेटा बी सी बटे आधार ए बी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। बी सी कितना है हमारे पास यल है बेटा, और ए बी कितना है यक्स है। यहाँ से ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बेटा यक्स की वैल्यू निकाल लूँ किसकी, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यल आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण एक में एल का मान रखने पर, एल का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करिए बेटा यल का मान रखिए। जैसे ही आपने यल का मान रखेंगे तो यल किसके इक्वल है यक्स के, तो एल का मान रख देंगे तो यक्स इक्वल टू यक्स प्लस 1.6 डिवाइड बाई √3 ये बन जाएगा। अब √3 को इधर ले आइए, तो √3x इक्वल टू एक्स प्लस 1.6, एक्स को इधर ले आइए, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, एक्स को कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1.6। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1.6 ये बन जाएगा बेटा। अब यहाँ से आप जैसे ही इस यक्स को √3 के वैल्यू रखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी 0.732 एक्स इक्वल टू 1.6। तो यक्स इक्वल टू आपके पास मान आ जाएगा बेटा 1.6 डिवाइड बाई 0.732 ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 1.6, ऊपर से 2 जीरो और नीचे हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा ये बेटा 2 टाइम्स कुछ जाएगा, ठीक है 2 टाइम्स। इसको सही से कर लेते हैं कितना आएगा, 1 मिनट रुक लेना मैं देख लेता हूँ। तो देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.2 मीटर, और हमको पता है कि यक्स किसके इक्वल है बेटा यल के इक्वल है। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही रखोगे तो L इक्वल टू आ जाएगा 2.2 मीटर। हमसे सवाल में क्या कहा गया है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। सवाल में हमसे कहा गया है कि चबूतरे की ऊंचाई बताना है, और चबूतरे की ऊंचाई हमने कितनी मानी बेटा L मानी है, तो लिख देंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.2 मीटर होगी। ये इसका पूरा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आपको तैयार करना चाहिए, उसको ध्यान से पढ़िए। देखिए
दिया गया बेटा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से कोई 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है बेटा, पतंग उड़ रही है। मान लीजिए बेटा ये हमारी है पतंग, जो कि भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है बेटा, 60 मीटर। सही यहाँ तक। फिर उन्होंने कहा है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए इसमें जो डोर लगी है उसको हमने यहाँ पर बांध दिया है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया बेटा, बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो जो भूमि है इसके साथ डोरी का झुकाव कितना है बेटा, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, कि डोरी पूरी तरह से खींची हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई मतलब ये ज्ञात करना है, एल। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। बहुत ही छोटा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें कुछ मत करिए बेटा, ध्यान से देखिए। इसे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और यहाँ पे लगा दीजिए ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब है बीसी और कर्ण है एसी। अब बीसी कितना है, 60 मीटर बेटा। साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू बीसी आपके पास आ जाएगा 60, और एसी आपके पास आ गया यल। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा 60/L। तो अब L को इधर ले आइए, तो आपका जब इसका कड़ी गुणा करा देंगे तो यल इक्वल टू 60 × 2/√3। तो L इक्वल टू आ जाएगा 120/√3। कितना आ जाएगा बेटा, 120/√3 मीटर। बस इतने में छोड़ दिए। आप चाहें तो वहाँ √3 की वैल्यू लिख भी सकते हो, और नहीं चाहते तो मत लिखिए। तो लिख देंगे, यहाँ पर आता है डोरी की लंबाई 120/√3 मीटर होगी। बस यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। देख, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझिए इस क्वेश्चन। मान लिया बेटा समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, तो एक खंभा हमारे पास ये है और एक खंभा बेटा ये है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों की ऊंचाई समान है, तो इसकी ऊंचाई मान लेता हूँ यच, और इसकी भी ऊंचाई कितनी मान लेता हूँ बेटा, यच। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बोला है 80 मीटर की चौड़ी सड़क है, ये जो बीच की दूरी है वो है आपके पास 80 मीटर। सही यहाँ तक। फिर उन्होंने कहा इन दोनों खंभों को सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक ठीक, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए मान लिया बेटा कि कोई बिंदु यहाँ पर है P, कोई बिंदु क्या है P। बेटा इस खंभे को जब देखा तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है बेटा इसका, 60 डिग्री। और जब इस वाले खंभे को देखा तो उसका उन्नयन कोण उन्होंने कहा कितना है बेटा, 30 डिग्री है। उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि खंभे की ऊंचाई, नहीं खंभे की ऊंचाई नहीं बताना, खंभों की ऊंचाई बताना। हाँ, खंभों की ऊंचाई बताना है और दोनों खंभों से बिंदु की दूरी बताना है। तो ये बिंदु मान ले रहे हैं बेटा P है। ये बिंदु कौन सा है बेटा, P। अब इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं D। अब ध्यान से देखिए, मान लिया बेटा कि जो AP है वो यक्स है। AP कितना है, यक्स, और टोटल डिस्टेंस है 80। तो जो PC हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 80 - यक्स। 80 - x। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ट्रायंगल ए बी पी में, ट्रायंगल ए बी पी में हम लोग किस में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी पी में बात कर रहे हैं बेटा। तो हम लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बेटा ए बी, और आधार क्या है बेटा ए पी। वैल्यू रख दीजिए, थीटा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए पी। ए बी आपके पास है यच, और ए पी कितना है बेटा, यक्स। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h/x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3h। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से बेटा इधर दूसरे वाले में आ जाइए। ट्रायंगल पी सी डी में, ट्रायंगल
PCD में। तो अगर हम लोग बेटा बात करेंगे PCD ट्रायंगल में, तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब है CD और आधार है आपका PC। अब tan थीटा, थीटा इस समय कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 CD कितना है H, और PC कितना है बेटा 80 माइनस EX। यहाँ तक सही बेटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 होती है, √3H डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको इधर ले आते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू H। सही यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करिए बेटा, लिख देंगे यक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, जैसे ही यक्स का मान रखोगे तो यक्स कितना है √3H है बेटा, तो हो जाएगा √3 80 माइनस √3H इक्वल टू H। अब 80 को अंदर भेज देते हैं, 80 √3 3 से 3H इक्वल टू H। ठीक, अब आप यहाँ से 3H को इस तरफ ले आइए बेटा, तो यह हो जाएगा 80 √3 इक्वल टू H प्लस का 3H, तो हो जाएगा 80 √3 इक्वल टू 4H। 4 से डिवाइड कर दी तो H इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 80 √3 बाई 4। अब 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई तो आ गई, क्योंकि कितनी होगी बेटा 20 √3H होगी। अब H की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर होगी। ये तो हो गया पहला सवाल। अब हमको बेटा निकालना क्या है, दोनों खंभों की बिंदु से दूरी। तो हम पहले खंभे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे H का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही रखोगे H कितना है बेटा, H है आपका 20 √3, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा √3 इक्वल टू 20 √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जो आपका AB खंभा है वो बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। तो लिखेंगे अतः AB खंभा बिंदु P से 20 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें खंभा सीढ़ी की, तो टोटल दूरी थी 80, ये हो गया 20, तो ये बचेगा कितना ये बचेगा आपका 60 बेटा। तो अब हम लिखेंगे तथा सीढ़ी खंभा बिंदु P से 60 मीटर की दूरी पर होगा, दूरी पर है। बस यही आपसे पूछा गया है कि दोनों खंभों की दूरी बता दीजिए और ऊंचाई। तो ऊंचाई आ गई आपके पास बेटा 20 √3 मीटर, और खंभों की दूरी ये आ गई। अब हम चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार कर लेना। बस इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप रट लीजिए, समझ लीजिए। ये इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इनको मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इनको अच्छी तरह से रिवाइज करिए और लर्न कर लीजिए हर तरह से बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर एवं तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए। अब देखिए, किसी भी सवाल में देखिए ऊंचाई तथा दूरी के सवाल को आप डायग्राम पहले बनाइए। अगर डायग्राम बन गया तो आपका खेल खत्म। मेन है डायग्राम। तो उन्होंने बोला एक बहुमंजिली भवन के शिखर से, ये कोई बहुमंजिल भवन है बेटा, सही है। अब इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, तो यहाँ पर एक भवन और है, और वो कितना है बेटा, वो है बेटा आपका 8 मीटर ऊंचा भवन। तो जब इसके शिखर को देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो इसका कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री तथा तल, और जब इसी के आप लोग तल को देखते हैं, किसको देखते हैं बेटा तल को, तो कोण बन रहा है 30 डिग्री, वो 45 डिग्री। कोण कितना बन रहा है बेटा 45 डिग्री। ये बोला जा रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं ऊंचाई है बेटा H, ऊंचाई कितनी मान लेते हैं H, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये दूरी मान लेता हूँ L। इतना सा सवाल है आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिए बेटा, इसको मान लेता हूँ A B C D और E, सारी दूरियां निकल आई बेटा। अब यहाँ ध्यान देखिए,
हमको ये पता है कि जितनी दूरी ए बी की होगी उतनी ही दूरी सी डी की होगी, यानी कि दोनों आपके 8 मीटर होंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सही यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, सी ई, जो सी ई है वो बराबर होगा बेटा सी डी प्लस डी ई के। तो सी ई को तो हमने एच माना है, सी डी हमारे पास 8 है, तो अगर मैं बात करूं डी ई की तो डी ई हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा एच माइनस 8 मीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए बेटा इसमें, अब हम सबसे पहले लगाएंगे बेटा ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी डी ई में, कौन सा ट्रायंगल बेटा, बी डी ई में हम लग करते हैं, तो लगा देते हैं बेटा tan 30 डिग्री इक्वल टू आधार ओ, लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा बेटा डी ई और आधार है बी डी, सही यहाँ तक। अब ध्यान देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, डी ई एच माइनस 8 है, और बी डी हमको पता नहीं है, लेकिन बी डी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, बी डी बराबर किसके होगा, ए सी के, तो यहाँ पे मैंने ए सी लिख दिया। तो क्या यहाँ से आपका ए सी की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाएगा एच माइनस 8/√3, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा ए सी की, ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ए सी की। अब इसी तरह से हम बात करेंगे ट्रायंगल ए सी ई में, किसमें बेटा, ए सी ई में, तो फिर से हम लगा देंगे बेटा tan 45 इक्वल टू लंब, लंब हो जाएगा सी ई और आधार हो जाएगा ए सी। अब देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, सी ई की वैल्यू है एच, और ए सी कितना आया था बेटा, √3 एच माइनस 8, ये आया है। ध्यान से समझते चलिए, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए बेटा एक बात को, कि अगर मैं यहाँ से AC की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, AC की, तो यहाँ से हमारे पास √3h को इधर ले आइए, तो √3h माइनस 8 इक्वल टू एच, √3 को अंदर भेज दीजिए, तो √3h माइनस का 8√3 इक्वल टू एच, ये बन जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमारे पास √3h को इधर ले आते हैं, तो √3h माइनस एच इक्वल टू 8√3, ये बन जाएगा। अब यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं, एच जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1, और बाहर है ये चीज। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, हमें एच निकालना है, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 8√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर। तो पहली बात हमको ये पता चल गया है कि जो बहुमंजिल इमारत है उसकी ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 8√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर होगी। तो लिख देंगे अतः बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई 8√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर होगी। ये पहला सवाल हो गया। साथ में क्या पूछा है आपसे बेटा, दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछा है, दोनों भवनों के बीच की क्या पूछा है बेटा, दूरी पूछा है। तो ध्यान देखिए हमको क्या निकालना है बेटा, ये दूरी निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी को निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, हमारे पास एच निकल के आ ही गया है कि एच इतना है और डी ये है। तो अब यहां से हम लोग एक काम ये कर लेते हैं बेटा, हमें ये दूरी निकालना है, ये वाली, ठीक है, और ये दूरी हमको पता है ना, ये हमको पता हो गई। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, ट्रायंगल, ध्यान समझना बेटा, यल ए सी, और ए सी ये है, इसको मान लीजिए बेटा समीकरण नंबर 1, ए सी निकला है, सॉरी यहाँ तक। अब समीकरण 1 में यच का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में यच का मान रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में यच का मान रखने पर, मान रखने पर, और जैसे ही यच का मान रखोगे, ध्यान समझिए बेटा, तो यहां से ए सी, और ए सी जो है वो किसके बराबर बेटा, यल के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा ए सी बराबर एल बराबर √3, एच की जगह आ जाएगा 8√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, ये हो जाएगा एच माइनस 8, ये बनेगा। अब यहाँ से √3 को बेटा अंदर भेज देते हैं, √3 को कहाँ भेज देते हैं बेटा, अंदर, तो जैसे ही √3 को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा 8×3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 माइनस 8√3, ये चीज़ बन जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 24 माइनस का 8×3 प्लस 8×√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा बेटा। तो आपके पास जो
दोनों मंजिलों के बीच की दूरी है वो आ जाएगी इतने मीटर L। एट √3 डिवाइड बाई √3 -1 मीटर। तो जितनी ऊंचाई थी बिल्डिंग की उतनी ही दूरी है दोनों मंजिलों के बीच। तो लिख देंगे अतः दोनों इमारतों के बीच की दूरी एट √3 डिवाइड बाई √3 -1 मीटर होगी। तो ये बेटा मैंने आपको ऊंचाई तथा दूरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे 5 के 5 करा दिए। बस इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, ये समझ लीजिए। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसको जल्द से जल्द बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।